हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की, जिसके बिना इंग्लिश बोलना मुमकिन नहीं है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे से के लिए जितनी भी प्रीपोजिशन यूज़ होती है, जैसे फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, विथ, थ्रू, वाया और बाय। इन सब प्रीपोजिशन के इस्तेमाल आज हम सीखेंगे। जब सेंटेंस में से आता है तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो आज हम वही सीखेंगे कि कब हम फ्रॉम, ऑफ, सिंस और फॉर या फिर वाया या फिर बाय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सब प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किन किन सिचुएशन में कर सकते हैं। पहली प्रीपोजिशन है हमारी फ्रॉम। जब सेंटेंस में किसी जगह के लिए, किसी वक्त से और किसी ज़रिए की बात हो या सोर्स की बात हो तो हम फ्रॉम को इस्तेमाल करेंगे। ऑफ का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब सेंटेंस में से आए लेकिन किसी सतह से अलग होने की बात हो, तो हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये आगे आपको एग्जांपल के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। सिंस का इस्तेमाल हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, लेकिन वो टाइम पास्ट टाइम हो। मतलब सिंस का इस्तेमाल हम गुजरे हुए वक्त यानी पास्ट टाइम के लिए करेंगे। फोर का इस्तेमाल गुजरे हुए वक्त, पास्ट टाइम की मुद्दत यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसके लिए हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। और विथ का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब सेंटेंस में किसी चीज़ का इस्तेमाल करके कोई काम किया जा रहा हो, तो उस वक्त हम विथ का इस्तेमाल करेंगे। थ्रू और वाया का इस्तेमाल हम जब किसी जगह से होते हुए गुजरे तो उस वक्त हम थ्रू और वाया का इस्तेमाल करेंगे। और जब किसी ज़रिया यानी मीडियम की बात हो तो उस वक्त भी हम थ्रू और वाया का इस्तेमाल करेंगे। बाय का इस्तेमाल हम जब किसी गाड़ी से सफ़र करने की बात हो तो उस वक्त करेंगे। और बाय का इस्तेमाल हम दूसरी तरीके से भी देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम इन सबको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही रोट इट विथ अ ब्लैक पेन। उसने ये काले पेन से लिखा। उसने ये काले पेन से लिखा। अब यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई चीज़ का इस्तेमाल करके कुछ काम किया। जैसे यहाँ पर हमने लिखने का काम किया काले पेन का इस्तेमाल करके। लेकिन तो जब भी किसी चीज़ का यूज़ करके कोई काम किया जा रहा है तो हम विथ का इस्तेमाल करेंगे। आई हर्ड इट फ्रॉम हर। आई आई हर्ड इट फ्रॉम हर। मैंने उससे ये सुना। आई हर्ड इट फ्रॉम हर। मैंने उससे ये सुना। ही हैज़ बीन हियर फॉर 4 आवर्स। ही हैज़ बीन हियर फॉर 4 आवर्स। वो यहाँ 4 घंटे से है। वो यहाँ 4 घंटे से है। तो आपको मैंने बताया कि फोर का इस्तेमाल गुजरे हुए वक्त की मुद्दत यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी किसी मखसूस वक्त के लिए हम फोर का इस्तेमाल नहीं करते। ही हैज़ बीन हियर सिंस 3 o'clock। ही हैज़ बीन हियर सिंस 3 o'clock। वो यहाँ 3 बजे से है। वो यहाँ 3 बजे से है। तो यहाँ हमने से के लिए सिंस का इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंस का इस्तेमाल हम गुजरे हुए वक्त यानी पास्ट टाइम के लिए करते हैं, यानी सिंस का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे। तो इस तरह से हम सिंस का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं से के लिए। तो सबसे पहले हम फ्रॉम को एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फ्रॉम का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं सेंटेंस में प्रीपोजिशन से के लिए। तो सबसे पहला सेंटेंस है आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई। हमने यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल जगह के लिए सबसे पहले देख रहे हैं हम। तो फ्रॉम का इस्तेमाल जगह से यानी प्लेस के लिए जब करते हैं तो हम यहाँ पर सेंटेंस है आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं मुंबई से हूँ। तो मुंबई एक जगह है, तो आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। तो यहाँ पर हमने से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया। ही कैम फ्रॉम लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी भी एक जगह है, तो ही कैम फ्रॉम लाइब्रेरी। कैम का मतलब होता है आया। ही कैम फ्रॉम लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी से आया। आई एम गोइंग टू मुंबई फ्रॉम पुणे। आई एम गोइंग टू मुंबई फ्रॉम पुणे। मैं पुणे से मुंबई जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी प्लेस है पुणे और मुंबई, यहाँ पर भी किसी जगह की बात हो रही है। यहाँ पर भी हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है से के लिए। आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास। आई एम गोइंग
फ्रॉम क्लास, मैं क्लास से जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लास जो है, क्लास भी एक जगह है, तो इसमें भी हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है जगह के लिए। आई एम कमिंग फ्रॉम नागपुर, नागपुर भी जगह है, मैं नागपुर से आ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में भी हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। अब फ्रॉम का दूसरा इस्तेमाल हम देखते हैं कि फ्रॉम को और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम का इस्तेमाल किसी मुस्तकबिल के वक्त यानी फ्यूचर टाइम के लिए करते हैं। ही विल स्टडी फ्रॉम 2 o'clock, ही विल स्टडी फ्रॉम 2 o'clock, वो 2 बजे से पढ़ाई करेगा। अभी उसने किया नहीं पढ़ाई, अभी वो 2 बजे से पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी फ्रॉम 2 o'clock। तो यहाँ पर फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। ही विल प्ले क्रिकेट फ्रॉम टुमारो, वो कल से क्रिकेट खेलेगा। उसने खेला नहीं, वो कल से खेलेगा। मतलब यहाँ पर भी कल की बात हो रही, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है से के लिए। दे विल गो फ्रॉम नेक्स्ट वीक, दे विल गो फ्रॉम नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते से जाएगी, वो अगले हफ्ते से जाएंगे। इस सेंटेंस में भी फ्यूचर की बात हो रही है, वो अगले हफ्ते से जाएंगे, तो यहाँ पर से के लिए हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। अभी गए नहीं, वो अगले हफ्ते से जाएंगे। तो इस तरह से हम फ्यूचर टाइम के लिए भी फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किसी सोर्स यानी ज़रिए के लिए करेंगे कि कैसे सोर्स के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूट्यूब, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूट्यूब, मुझे ये मालूमात यूट्यूब से मिली। तो मुझे मालूमात कहाँ से मिली? यूट्यूब से, यानी मालूमात का जो ज़रिया है, सोर्स जो है ना, वो यूट्यूब है। आई हर्ड द न्यूज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, आई हर्ड द न्यूज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त से ये खबर सुनी। किससे सुनी? मेरे दोस्त से। मैंने ये खबर सुनी किससे? मेरे दोस्त से। तो उसका सोर्स जो है वो मेरा दोस्त है, इसलिए हमने फ्रॉम का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया। आई हर्ड द न्यूज़ फ्रॉम माई फ्रेंड। ही लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिज टीचर, ही लर्न इंग्लिश फ्रॉम हिज टीचर, उसने उसकी टीचर से इंग्लिश सीखी। उसके जो इंग्लिश सीखने का जो ज़रिया है वो उसके टीचर है। तो इस तरह से हम किसी सोर्स के लिए यानी ज़रिए के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। तो ऑफ का इस्तेमाल हमने आपको बताया कि जब सेंटेंस में से आए लेकिन किसी सतह से अलग होने की बात हो तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी रिप्ड अ पेज ऑफ द नोटबुक, शी रिप्ड अ पेज ऑफ द नोटबुक, उसने नोटबुक से एक पेज फाड़ा। तो यहाँ पर हमने से के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर सतह से अलग होने की बात हो रही है। ही पिक्ड हिज मोबाइल ऑफ द डेस्क, ही पिक्ड हिज मोबाइल ऑफ द डेस्क, उसने मोबाइल को डेस्क से उठाया। तो यहाँ पर डेस्क से मोबाइल उठाने की बात हो रही है, मतलब सतह से अलग होने की बात, इसलिए हमने यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल किया है। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। सिंस का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और वो टाइम हो पास्ट का टाइम। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे। तो हम से के लिए सिंस का इस्तेमाल पर्टिकुलर टाइम के लिए करेंगे, पास्ट टाइम के लिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम सिंस का इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग इन US सिंस 2010, ही हैज़ बीन लिविंग इन US सिंस 2010, वो 2010 से US में रह रहा है। तो वो कब से रह रहा है? 2010 से, मतलब पास्ट टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। सिंस 2010 से, 2010 से वो US में रह रहा है। सेकंड सेंटेंस, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कोई वक्त नहीं दिया गया है कि वो कब से काम कर रहे हैं, वो सुबह से काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और समझ लेते हैं हम एग्जांपल से। दे हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से घर पर है। तो यहाँ पर भी हमने सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल किया है। ही हैज़ बीन
ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने सिंस यस्टरडे यानी यहाँ पर हमने से के लिए सिंस का इस्तेमाल किया है। तो जब भी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात की जा रही हो तो हम वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी पास्ट टाइम की बात हो रही है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। हम फॉर का इस्तेमाल गुजरे हुए वक्त की मुद्दत यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से काम कर रहा है, वो 3 घंटे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम की ड्यूरेशन बताई गई है, पास्ट टाइम की ड्यूरेशन बताई गई है। यानी हम फॉर का इस्तेमाल किसी मखसूस वक्त के लिए नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया फॉर का, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। तो वो 3 आवर्स किसी भी वक्त के हो सकते हैं, सुबह के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, शी हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। वो कई दिनों से कोशिश कर रही है। कोई मखसूस वक्त नहीं बताया गया कब से कोशिश कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी विथ। तो विथ का इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन में से के लिए किस तरह करते हैं मैंने आपको बताया। जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं तब हम सेंटेंस में विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी रोट अ लेटर विथ अ पेन, शी रोट अ लेटर विथ अ पेन। उसने पेन से खत लिखी, उसने पेन से खत लिखी। मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल करके अगर कोई काम कर रहे हैं हम तो उसके लिए हम विथ का इस्तेमाल करेंगे। ही कट द वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ। उसने चाकू से सब्ज़ी काटी। तो उसने चाकू का इस्तेमाल किया है सब्ज़ी काटने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर विथ का इस्तेमाल किया है। ही कट द वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ। शी रोट ऑन वाइट बोर्ड विथ मार्कर, शी रोट ऑन वाइट बोर्ड विथ मार्कर। उसने मार्कर से वाइट बोर्ड पर लिखा। तो उसने किस चीज़ से लिखा, मार्कर से। किस पर लिखा, वाइट बोर्ड पर। किसी चीज़ का इस्तेमाल करा मतलब। तो इन सब सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि हम जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करके कुछ करते हैं तो हम प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम विथ का इस्तेमाल दूसरे सेंस में देख लेते हैं। जैसे आपको पता है विथ का मतलब होता है किस साथ। तो अब हम साथ के लिए विथ का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड। मैं मेरे दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने साथ के लिए विथ का इस्तेमाल किया है। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड। मैं मेरे दोस्त के साथ जा रहा हूँ। शी इज़ विथ हर सिस्टर, शी इज़ विथ हर सिस्टर। वो उसके बहन के साथ हैं। तो इस सेंटेंस में भी हमने विथ का इस्तेमाल किया, मतलब साथ के लिए हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। आई विल बी विथ यू, आई विल बी विथ यू। मैं आपके साथ रहूँगा। इस सेंटेंस में भी हमने साथ के लिए विथ का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी बाय। हम बाय का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में किसी गाड़ी से सफ़र करने की बात करते हैं, तो उस वक्त हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही गो टू स्कूल बाय बस, ही गो टू स्कूल बाय बस। वो बस से स्कूल जाता है। तो इस जगह पर हमने से के लिए बाय का इस्तेमाल किया। तो किससे स्कूल जाता, बस से, मतलब गाड़ी से सफ़र करने की बात हो रही है। आई ट्रैवल बाय ट्रेन, आई ट्रैवल बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से सफ़र करता हूँ। इसमें भी हमने बाय का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर ट्रेन से सफ़र करने की बात हो रही है। ही विल गो बाय ट्रेन। वो ट्रेन से जाएगा। अब हम देखते हैं कि बाइक को और दूसरे किस तरह से हम बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम जैसे बाइक का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ आपके पास एक काम करने की डेडलाइन हो, मतलब उस डेडलाइन में आपको काम मुकम्मल करना होता है। जैसे आई विल डू वर्क बाय टुमारो, आई विल डू वर्क बाय टुमारो। मैं कल तक काम कर दूंगा। आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। मैं सुबह तक ख़त्म कर दूंगा। ही विल कम बाय 2 PM। वो 2 बजे तक आ जाएगा। ही विल कम बाय 2 PM। वो 2 बजे तक आ जाएगा।
हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रो और वाया। हम थ्रो और वाया का इस्तेमाल दो सिचुएशन में कर सकते हैं। जब किसी जगह से होते हुए जाने की बात हो और दूसरा किसी ज़रिए से काम करना हो। ही कैम टू हियर थ्रो मुंबई। ही कैम टू हियर थ्रो मुंबई। वो मुंबई के रास्ते से इधर आया। द बस विल गो टू औरंगाबाद। द बस विल गो टू औरंगाबाद थ्रो या वाया चिखली। ये बस चिखली से होते हुए औरंगाबाद जाएंगी। तो इस सेंटेंस में हमने थ्रो का इस्तेमाल किया है। आप थ्रो और वाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थ्रो का इस्तेमाल वन साइड टू अनदर यानी एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए देखते हैं कि थ्रो का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। आई कैन सी थ्रो दिस कर्टेन। आई कैन सी थ्रो दिस कर्टेन। मैं इस पर्दे से देख सकता हूँ। आई कैन सी थ्रो दिस कर्टेन मतलब इस पर्दे के आर पार। वन साइड टू अनदर, तो वन साइड टू अनदर की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर सी का इस्तेमाल किया है मतलब इस पर्दे से। ही कैन सी थ्रू द विंडो। ही कैन सी थ्रू द विंडो वो खिड़की से देख सकता है। तो यहाँ पर भी एक साइड से दूसरी साइड देखने की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने थ्रू का इस्तेमाल किया है से के लिए।